बिहार पुलिस 2023 परीक्षा के लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के तरफ से ज्ञान धारा पब्लिकेशन का वॉल्यूम 2 बुक आया है, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिस सेट दिया गया है। सभी प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो 1 तारीख को एग्जाम कैंसिल हुआ था उसी पैटर्न पर सभी क्वेश्चन डाला गया है। ये सभी आप लोगों को तैयार किया गया है। बिट्टू झा सर और रोशन आनंद सर के द्वारा ये सभी प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। तो इस प्रैक्टिस सेट को हम लोग एक एक करके सभी हम लोग प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। तो जो लोग नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो डालो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। साथ में आप लोगों को जो ऑफलाइन खान सर के द्वारा जो टॉनिक बैच चलाया गया था उसका आप लोग जरूर देख लेना है। उसका ऑलरेडी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन करा चुके हैं, तो उसको आप लोग फटाफट जाकर देख लीजिए। उससे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और आप लोगों को ज्ञान बिंदु के द्वारा जो प्रैक्टिस बुक जो लॉन्च किया गया था उसका हम लोग करा ही रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है। देखिए सभी क्वेश्चन सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इसको आप लोग ध्यान से आप लोग रिवीजन करते रहना है। तो देखिए लिली किस देश का राष्ट्रीय चिन्ह है बताइए। तो यह राष्ट्रीय चिन्ह है किसका, तो यह है फ्रांस का। किसका है, फ्रांस का है। इसको याद रखिएगा, किसका है, तो फ्रांस का है। यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या होता है। यहाँ से तो क्वेश्चन आप लोग बन जाएगा, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बताइए। तो ये तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। भारत का पूछ देगा तो अशोक स्तंभ होता है। क्या होता है, अशोक स्तंभ होता है। इसको भी याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इटली का सफ़ेद लिली, बांग्लादेश का वाटर लिली तथा कनाडा का मैपल लीफ राष्ट्रीय चिन्ह है। तो ये सभी याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। साथ में यहाँ से स्पेन का पूछ सकता है। स्पेन का राष्ट्रीय चिन्ह ईगल होता है। जापान का होता है गुलदाउदी होता है। और ऑस्ट्रेलिया का वेटल होता है। उसके बाद अमेरिका का होता है गोल्डन रॉड होता है। न्यूजीलैंड का कीवी होता है। ईरान का होता है गुलाब का फूल। डेनमार्क का होता है समुद्री तट। रूस का होता है डबल हेडेड ईगल। तो ये जितने भी पॉइंट बताए हैं उसको आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पक्षियों का स्वर्ण किस नेशनल पार्क को कहा जाता है। तो यह कहा जाता है किसको, यह कहा जाता है केवलादेव घाना नेशनल पार्क। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसको आप याद रखिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। और ये कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है राजस्थान के भरतपुर जिले में स्थित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है, तो यह मनाया जाता है, बताइए तो कब मनाया जाता है। यह 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मई। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। और ये जो रेड क्रॉस दिवस जो 8 मई को मनाया जाता है, इसने हेनरी ड्यूकमेंट की जयंती पर मनाया जाता है। किसके जयंती पर, हेनरी ड्यूनेंट की जयंती पर मनाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन से संबंधित है। बताइए कौन से संबंधित है, तो यह संबंधित है अनुच्छेद 263। कौन संबंधित है, अनुच्छेद 263 संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, अनुच्छेद 262 में क्या बोला गया है, तो अंतर्राष्ट्रीय जल विवादों को न्याय निर्णय से संबंधित इसमें प्रावधान दिया गया है। अगला पूछ सकता है, अनुच्छेद 280 में क्या प्रावधान दिया गया है, तो इसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान दिया गया है। और 155 में पूछ देगा तो इसमें क्या प्रावधान दिया गया है, तो राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। तो ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रांसलेट इनटू हिंदी। जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। क्वेश्चन है, द वर्क इज़ नॉट इजी टू फिनिश। बताइए इसका हिंदी क्या होगा, तो इसका हिंदी हो सकता है, बताइए क्या होगा इसका हिंदी, हिंदी होगा काम समाप्त करना आसान नहीं है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। तो इसको भी याद रखिएगा, आप लोग क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से न्यायाधीश भारत में जनहित याचिका की अवधारणा के प्रवर्तक रहे हैं। तो यह रहे हैं पीएन भागवती। इसका पीएन भागवती का करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मूल रूप से कितने भाषाएं हैं। इसमें कितने भाषाएं हैं, तो इसमें भाषाएं हैं, बताइए कितने, 14। कितना है, 14 भाषाएं हैं। इसको याद रखिएगा। पहले 14 थे, लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या बढ़ी है। वर्तमान में इसकी संख्या 22 हो चुका है। कितना हो चुका है, 22। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए,
क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है? तो सबसे सटीक वर्णन बताइए किसमें? तो संविधान द्वारा जो प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी वास्तव में क्या है? तो वास्तव में बताइए क्या है यह? तो वास्तव में यह एक माइक्रो कंप्यूटर है। क्या है? माइक्रो कंप्यूटर। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की उत्तरी पर्वतमाला का नाम है। इसका नाम हो जाएगा हिमाद्री। क्या है? हिमाद्री इसका नाम है। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिमाद्री का अर्थ होता है बर्फ़ का घर। क्या होता है? बर्फ़ का घर। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, पृथ्वी का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? बताइए किस महासागर में स्थित है? यह स्थित है प्रशांत महासागर में। कहाँ? प्रशांत महासागर में स्थित है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन है, 12 नंबर, भूकंप के अंतर्गत भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उद्गम केंद्र। क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, काकरापार भारत का एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है, यह कहाँ स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है, इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, कहाँ स्थित है यह? तो यह स्थित है गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था? किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था, याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है, किस वर्ष किया गया था? तो यह किया गया था 1905 में। कब किया गया था? 1905 में किया गया था, याद रखिएगा। पूरा डेट भी पूछ सकता है, तो 19 जुलाई 1905 को, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नील आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था? तो नील आंदोलन शुरू हुआ था बंगाल में। कहाँ हुआ था? बंगाल में। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा दिया गया है? तो यह नारा दिया गया है भारत छोड़ो आंदोलन के तहत। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसकी शुरुआत कब हुई है? नारा कब दिया गया है? यह दिया गया था 19 अगस्त 1942 को दिया गया था। इसको भी याद रखेगा। अगला क्वेश्चन है, जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया गया था? तो यह किया गया था 7 दिसंबर 1941 को किया गया था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की ध्वज का पृष्ठभूमि किस रंग का है? बताइए किस रंग का है? तो इसका रंग हो जाएगा हल्का नीला। क्या हो जाएगा? हल्का नीला। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, डी मार्गन नियम से ए यूनियन बी डैश इक्वल टू क्या होता है? तो यह होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए सेट ए में 5, 10, 15, 20 का जो समूह दिया गया है और बी में इतना 10, 20, 30, 40 का समूह दिया गया है, तो इसका ए यूनियन बी का सेट निकालना है। तो देखिए मैथ का क्वेश्चन है, इसको आप लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए इसको निकालेगा तो करेक्ट आंसर आएगा। इसको आप लोग निकाल लीजिएगा। करेक्ट आंसर इसका ए आएगा। क्या आ जाएगा? ए। ये आप लोग 11th में पढ़े होंगे। इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, संध्या और रात्रि के बीच का समय के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एक शब्द बताइए। तो इसके लिए एक शब्द है गोधूली। क्या है? गोधूली। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। 10th में आप लोग पढ़े होंगे, हिंदी की बुक पर लिखा होगा गोधूली, वही इसका अर्थ है। रात्रि या संध्या के बीच का जो समय होता है उसको हम लोग गोधूली कहते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ से क्वेश्चन और कुछ पूछ सकता है कि जो सब कुछ जानता है उसे सर्वज्ञ कहते हैं, उदासीन प्रवृत्ति वालों को साधु कहते हैं, जिसके होने की आशा ना हो उसे अनहोनी कहते हैं, जिसका पता ना हो उसे अज्ञात कहते हैं। ये सभी पॉइंट याद रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, मीराबाई किस काल की कवयित्री है? तो यह कवयित्री है भक्ति काल का। कहाँ से? भक्ति काल। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सदाचार की ताबीज़ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। कौन है? हरिशंकर परसाई। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास रिपोर्ट किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? बताइए किस? तो यह प्रकाशित की जाती है
यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है महालनोबिस समिति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे? राष्ट्रीय आय। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की नस्ल है? इसमें देखना है भेड़ की नस्ल कौन है। तो भेड़ का नस्ल इसका हो जाएगा एक शाहवादी। क्या हो जाएगा? शाहवादी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। ये सभी याद रखिएगा, इससे और सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे और सारे क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए ये भेड़ों के विभिन्न नस्लें और होती है, जैसे कि लोही, कछवी, भाकरवाल, चोकला, वजीरा, हसन, ये सभी होती है। और गाय की भी नस्लें पूछ सकता है, तो गाय की नस्लें होती है गिर, सीरी, कांकरेज, धारपाकर, बरगुर, कायाम, खिलारी, अमृतमहल, हलिकार, ये सभी पॉइंट होता है, इसको आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है, क्या होता है डायनामाइट में? इसमें मुख्य रूप से होता है नाइट्रोग्लिसरीन। क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको हम लोग बोलते हैं शॉर्टकट में टीएनजी। क्या बोलते हैं? टीएनजी, इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है मुख्य से निकलने वाली लार किसका पाचन करती है? बताइए किसका पाचन करती है? तो यह पाचन करती है स्टार्च का। किसका? स्टार्च का पाचन करती है, इसको भी याद रखिएगा। जो दवा होता है उसका जो कैप्सूल होता है, जो ये वाला कैप्सूल होता है, यह किसका बना होता है? यह स्टार्च का ही बना होता है। अगला क्वेश्चन है बरसात की बूंदों को गोलाकार होने का कारण क्या है? तो कारण इसका बताना है, बताइए कारण इसका क्या है? तो कारण है इसका पृष्ठ तनाव। क्या है? सरफेस टेंशन के कारण होता है यह। अगला क्वेश्चन है प्रयोगशाला उपकरणों के निर्माण में किस कांच का प्रयोग किया जाता है? बताइए तो किस कांच का प्रयोग किया जाता है? किसमें प्रयोग किया जाता है? फायरेक्स कांच का। किसका? फायरेक्स कांच। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव रमन प्रभाव के प्राकृतिक सादृश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीमन प्रभाव। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तत्व अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन एवं तंत्रिकाओं की कार्यकी में मदद करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, सोडियम। कौन मोडियम कहता है? सोडियम। करेक्ट आंसर ए। अगला क्वेश्चन है गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भर कर दी जाने वाली कुकिंग गैस है, इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है द्रव। क्या होता है? द्रव होता है, लिक्विड होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। द वर्कमैन वेंट एंड बिल्ट द थिंग। क्वेश्चन है दे डिड सो सिंस ही वाज द किंग द अबव स्टैंजा वाज टेकन फ्रॉम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, द टेक ऑफ मेलन सिटी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन फिल करना है, इसमें सुटेबल प्रीपोजिशन देखना है। क्वेश्चन है दे डिप्राइव्ड हिम डैश डैश एवरीथिंग। इसमें बताना है सुटेबल प्रीपोजिशन। सुटेबल प्रीपोजिशन क्या होगा इसमें? तो सुटेबल प्रीपोजिशन इसमें हो जाएगा ऑफ लगेगा। क्या लगेगा? ऑफ एवरीथिंग, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कुछ द करेक्टली स्पेल्ड। कुछ इसमें देखना है सही वर्ड कौन है, तो सही वर्ड इसमें पहला हो जाएगा डिसीव। क्या हो जाएगा? डिसीव। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो इसमें पाया जाता है, क्या पाया जाता है? लैक्टिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? लैक्टिक एसिड। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है, पूछेगा सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में पाया जाता है एसिटिक एसिड। क्या पाया जाता है? एसिटिक एसिड सिरका में पाया जाता है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, और नेटल का डंक में मैथोनाइक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली और अंगूर में इसमें टर्टरिक अम्ल पाया जाता है। सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेब में मैथिक अम्ल पाया जाता है। इसको भी याद रखिएगा आप लोग। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आँख में कहाँ बनता है? बताइए तो कहाँ बनता है? तो यहाँ बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 39 नंबर, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्या का अनुपात बताना है। तो इसका अनुपात कितना होता है? तो 2:1 होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है
मेनार्की निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो यह उदाहरण है लड़कियों में मासिक चक्र तथा प्रथम बार प्रारंभ होता है, इसी से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा। अगला देखिए मैथ क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करना है। देखिए इसको आप लोग पारस्परिक परमीकरण पढ़ना है, परमीकरण करिएगा तभी बनेगा इसको। तो इसको आप लोग पढ़े होंगे 10th में परमीकरण करना, इसको इसके साथ कीजिएगा, इसको इसके साथ कीजिएगा, इसको कर सकते हैं। केवल आंसर बताते हैं, इसको अगर बनाएगा तो करेक्ट आंसर 0 आएगा। क्या आ जाएगा? 0 आएगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये वाला क्वेश्चन तो आप लोग बनाए होंगे, ये भी आसानी से आप लोग को बन जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका बताइए करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, ये 8.93 ऊपर बार हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सिंगल सर्च कर सॉल्व करके उसको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में त्रिभुज ABC और त्रिभुज ACB के संकेत ACB के अंतःकोण समद्विभाजक एवं दूसरे के बिंदु O पर मिले हैं, तो यदि कोण BOC बराबर 110 डिग्री तब BAC कोण BAC का मान बताना है। इसको आप लोग बना भी सकते हैं। इसको देखिए कुछ इस तरह इसका फिगर बनेगा। किस तरह बनेगा? इस तरह, ये O हो जाएगा, ये ABC। तो देखिए जो OB है, जो यह OB है और ये OC है, ये दोनों क्या है? OB और कोण B यह अंतः समद्विभाजक है, और जो OC है और कोण C है यह अंतःकोण समद्विभाजक है। तो सभी इसको याद रखेगा। और कितना दिया गया है इसमें? कोण BOC कितना दिया गया है? 110 डिग्री दिया गया है। BOC 110 डिग्री दिया गया है, तो इसको निकाल सकते हैं। इसको निकालिएगा तो करेक्ट आंसर आएगा। बताइए करेक्ट आंसर कितना आएगा इसका? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए आएगा, 40 आएगा। कितना? 40 डिग्री आएगा। इसको निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है पायरेक्स के बने गिलास में गर्म पानी डालने पर वही नहीं चटकता है, क्योंकि पायरेक्स में क्या होता है? तो पायरेक्स में होता है गर्म करने पर अधिक प्रसारित नहीं होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मानव हार्मोन में आयोडीन निहित होती है? तो निहित होती है किसमें? तो यह होती है थायरॉक्सिन में। किसमें? थायरॉक्सिन। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 46वां, मानव शरीर के संरचना के संदर्भ में एंटीबॉडीज होते हैं। तो एंटीबॉडी क्या होते हैं? तो ये होते हैं ग्लाइकोपिलिड्स होते हैं। करेक्ट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है मेढक की ग्रसिका के म्यूकोसा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? तो यह पाया जाता है गाउलेट कोसा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। तार की किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है उसकी पदार्थ की प्रकृति पर। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। इसको याद रखिएगा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, अब देखिए यहाँ से इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया है। डायरेक्शन देखिए, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन डेट फॉलो। टॉपिक एक दिया गया है अ साइलेंट रेवोल्यूशन। इसको पढ़ना है और इसको फिल करना है। तो इसको आप लोग पढ़ के बना सकते हैं, केवल इसका आंसर बताते हैं। इसको आप लोग उसमें से पढ़ के उसी का आंसर देना है। इसको आप लोग बना सकते हैं। अगला हम केवल इसका आंसर देते हैं। देखिए 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडवांस्ड MMS। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। 50 का हो जाएगा 50 का भी बी हो जाएगा। नोकिया रिसेंटली लॉन्च्ड हिंदी हैंडसेट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ क्वेश्चन है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव किस राज्य में विकसित किया गया है? तो यह विकसित किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ विकसित किया गया है? महाराष्ट्र में विकसित किया गया है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के कृषि मुख्य वैज्ञानिक की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है वाराणसी में। कहाँ किया गया है? वाराणसी में किया गया है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से किसका
मेल सही नहीं है। तो इसमें देखना है किसका मेल सही नहीं है, यानी कौन गलत है। तो देखिए इसमें पहला गलत है। क्या है? पहला गलत है, इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। बाकी सभी सही है, इसको याद रखिएगा। राज्य दी गया और जीआई टैग दिया गया। मध्य प्रदेश का जीआई टैग बसो हॉली पैटिंग नहीं है, इसलिए करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में किस राज्यों में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है? किस राज्य में बनी है? तो यह बनी है कर्नाटक में। कहाँ बनी है? कर्नाटक में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, जटिल परमाणु नाभिक को सरलतम नाभिकों में तोड़ना क्या कहलाता है? बताइए क्या कहलाता है? यह कहलाता है विखंडन। क्या कहलाता है? विखंडन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में लिफ्ट में बैठा व्यक्ति लिफ्ट के छत से टकरा जाएगा? बताइए किस स्थिति में टकरा जाएगा? तो यह टकरा जाएगा लिफ्ट में यदि ए त्वरण यानी एक्सेलरेशन ए से बड़ा जी यानी गुरुत्वाकर्षण बड़ा हो त्वरण का, तो उससे नीचे जा रही हो तब। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तरंगों के तरंग दैर्घ्य का बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तरंग दैर्घ्य बढ़ता हुआ क्रम बताना है, तो बताइए तो उसको बढ़ता हुआ क्रम बताना है। तो ये हो जाएगा, पहले कौन बढ़ेगा? सबसे ज़्यादा तरंग दैर्घ्य किसका होता है? वेवलेंथ बैगनी का होता है, उसके बाद जामुनी का होता है, उसके बाद होता है पीला और लास्ट में होता है नारंगी का। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, किसी धन पर 5% प्रति वर्ष की दर पर 2 वर्षों के साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर 63 रुपये के बराबर होगा। तो देखिए इसको आप लोग बनाना पड़ेगा। इसको देखिए हम लोग बनाते हैं। इसको देखिए कई विधि से बना सकते हैं, इसको आसान विधि से बनाया जा सकता है। कितना वर्ष दिया गया है? इसमें 2 वर्ष दिए गए हैं। कितना? 2 वर्ष। तो 2 वर्षों के CI और SI का अंतर ले लीजिए। क्या हो जाएगा? CI और SI का अंतर इक्वल टू कितना होता है? D इक्वल टू PR स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर। इसको आप लोग ले लीजिए। तो ये कितना दिया गया है इसका? D कितना दिया गया है? D दिया गया है 63। कितना दिया गया? 63 रुपया। उसके बाद ये कितना दिया गया? P तो निकालना है, P निकालना है। R का स्क्वायर कितना दिया गया है? तो ये दिया गया है 5 गुणे 5 और 100 को 2 बार कर दीजिए, 100 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 25,200। कितना आएगा? 25,200। करेक्ट आंसर डी आएगा। अगला क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर आयाम वाले एक ठोस घनाभ को गलाकर 2 सेंटीमीटर की कोर वाले समान घनों में ढाला जाता है, तो इन समान घनों की संख्या कितनी होगी? बताइए तो संख्या कितनी होगी? इसको भी आप लोग फार्मूला पर बना सकते हैं। अंतः घनों की संख्या इक्वल टू होता है घनाभ का आयतन बटा एक घन का आयतन। इसको इसी तरह बना सकते हैं। तो देखिए घनाभ का आयतन कितना दिया गया है? आयतन दिया गया है 8 गुणे 4 गुणे 2, ये सभी आयतन दिया गया है। और देखिए फार्मूला है एक घन का आयतन। एक घन का आयतन कितना है? 8। तो 8 इसको ले लेंगे, इसको कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर आ जाएगा 8 से 8 कटेगा, 4 दूना 8। करेक्ट आंसर इसका ए आएगा। क्या आ जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के पूर्ण होने पर कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? बताइए तो कौन सा चिन्ह लगाया जाता है? तो यह लगाया जाता है पूर्ण विराम। क्या लगाया जाता है? पूर्ण विराम लगाया जाता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें उपसर्ग है अति। क्या है? अति उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। इसमें देखना है अद्भुत शब्द का कौन समानार्थी नहीं है। तो ये भयानक जो होता है ये अद्भुत शब्द का समानार्थी नहीं है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है? 1 पिको बराबर कितना होता है? बताइए तो 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 के पावर -12 होता है। कितना? 10 के पावर -12 ग्राम होता है। इसको याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा 1 नैनो बराबर होता है 10 के पावर -9, 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6 और 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 के पावर -10। इसको आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले कार्बनिक यौगिक कौन है? बताइए तो कौन है कार्बनिक यौगिक सबसे ज़्यादा
पाए जाने वाले प्रकृति में? तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला है सेल्यूलोज। कौन है? सेल्यूलोज। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको याद रखिएगा। सेल्यूलोज जो कि जीव प्राणी में नहीं पाया जाता है, और ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज ये सभी कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या के लिए क्वांटम सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है? बताइए किसकी व्याख्या के लिए? तो यह पड़ती है प्रकाश की विद्युत प्रभाव के लिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तत्वों को उनके धात्विक गुणों के घटते क्रम व्यवस्थित करना है। तो बताइए इसको धात्विक को घटते क्रम व्यवस्थित करना है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आएगा सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कैल्शियम। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, मेक द नेगेटिव ऑफ द गिवन सेंटेंस एज चूज द बेस्ट ऑप्शन। क्वेश्चन है, ही इज योर फ्रेंड। बताइए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही सही ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ही इज़ नॉट योर इनेमी। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने में हिमांक तथा भाप बिंदु के बीच की दूरी कितने बराबर भागों में बांटा गया है? बताइए तो कितने बराबर भागों में बांटा गया है? तो यह बांटा गया है 180 बराबर भागों में। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों में फॉस्फोरस के रूप में क्या पाया जाता है? तो फॉस्फोरस के रूप में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी झील में एक पत्थर फेंकने पर जैसे जैसे वह जल में नीचे डूब जाता है उस पर उत्प्लावन क्या होता है? तो उस पर उत्प्लावन एक समान रहता है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा बांध पूछ रहा है, कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध हो जाएगा टेहरी या फिर टेहरी बांध। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन कृत्रिम बंदरगाह कौन है? जो कृत्रिम होता है कौन, जो हाथ से बनाया होता है उसे वो कृत्रिम बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चेन्नई। चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? देखिए यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। यह संबंधित है प्याज उत्पादन से। प्याज उत्पादन को गुलाबी क्रांति से संबंधित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। यहाँ से कुछ और क्वेश्चन बोलते हैं, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, उससे क्वेश्चन पूछ सकता है। हरित क्रांति संबंधित होता है खदान उत्पादन से, और श्वेत क्रांति किससे संबंधित होता है? दूध उत्पादन से। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित होता है, और रजत क्रांति अंडा उत्पादन से होता है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से संबंधित होता है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? तो बायोडीजल उत्पादन से। लाल क्रांति टमाटर या मांस उत्पादन से संबंधित होता है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नई आर्थिक नीति कब घोषित की गई? तो यह घोषित की गई है 24 जुलाई 1991 को। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भजन वैष्णव जन तो तेन कहिए पीर पराई जाने रे की रचना कौन किया है था? बताइए कौन किया था? तो यह किया गया था नारसी मेहता के द्वारा। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, हम्पी नगर किन दो नदियों के घाटी के बीच स्थित है? तो यह स्थित है किसके बीच स्थित है? तो यह स्थित है तुंगभद्रा तथा कृष्णा नदी के बीच स्थित है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चीन के शासकों द्वारा चीन का मशहूर दीवार बनाने वाला मूल उद्देश्य क्या था? बनाने का मूल उद्देश्य क्या था? तो मूल उद्देश्य यही था कि आक्रमणकारियों से रक्षा करना था। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा में महावीर द्वारा अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया था? बताइए किस भाषा में किया गया था? तो यह किया गया था प्राकृत भाषा में। किस भाषा में? प्राकृत भाषा में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यह किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो यह उड़ीसा से नहीं गुजरती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित यामयोत्तर में से कौन सा भारत का मान्योत्तर है? बताइए कौन सा है? तो यह हो जाएगा 82 डिग्री 30 सेंटी पूर्व। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जापान का महत्वपूर्ण सूती वस्त्र उत्पादन केंद्र है?
बताइए कौन है? तो यह हो जाएगा हिरोशिमा। कौन? हिरोशिमा। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या रिपोर्ट 2023 के अनुसार अधिक जनसंख्या वाले देश के समूह में से कौन सा आरोही क्रम में सही है? इसमें देखना आरोही क्रम में कौन सही है, बताइए कौन सही है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, सबसे पहले भारत, चीन, यूएसए एवं ब्राज़ील। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? बताइए किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो यह होते हैं लोकसभा के। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइए तो कितनी है सदस्यों की संख्या? तो यह है 75। कितना है? 75 सीटें हैं, 75 संख्या है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकसभा सीटों की संख्या सर्वाधिक है? तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका मध्य प्रदेश। का हो जाएगा मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो यह होता है 3 वर्षों का। कितने वर्षों का? 3 वर्षों का होता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 88 नंबर क्वेश्चन है, टू गिव वेंट टू मीन्स, इसका मीन्स बताइए, अर्थ बताना है इसका। इसका अर्थ हो जाएगा टू एक्सप्रेस। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द लैटिन वर्ड प्राइम फेसी मीन्स, इसका बताना है अर्थ। इसका अर्थ हो जाएगा ऑफ फर्स्ट साइट। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपारेंट आइलॉजिकली समथिंग टर्न आउट टू बी अ फर्टिलिटिक प्रोजेक्शन आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अपारेंट। बताइए इसका अर्थ हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, एडजेक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो एलोरा की गुफाएं स्थित है औरंगाबाद में। कहाँ? औरंगाबाद में, जो कि कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में औरंगाबाद स्थित है, इसको याद रखिएगा। और किसके द्वारा निर्माण कराया गया था? तो राष्ट्रकूटों द्वारा निर्माण कराया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, थल सेना के उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है उधमपुर में। कहाँ है? उधमपुर में। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द बताना है। सूक्ष्म शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? बताइए तो क्या होगा? इसका विलोम शब्द हो जाएगा स्थूल। क्या हो जाएगा? स्थूल। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो एक स्थान पर टिक कर नहीं रहता, वाक्यांश के लिए एक शब्द उसके लिए चुनिए। उसके लिए एक शब्द होता है यावर। क्या हो जाएगा? यायावर। करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो नारायण एक अशुद्ध शब्द है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं इतना मीठा चाय नहीं पी सकता, इस वाक्य में दोष बताना है। दोष कौन सा है? तो इसमें दोष है अवंती। क्या है? अवंती। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैथ का क्वेश्चन देखिए, दो खिलौने प्रति 500 रुपये में बेचे जाते हैं। एक खिलौने का विक्रेता 12% का लाभ होता है और दूसरे पर 4% की हानि होता है, तो खिलौने के बेचने के कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा? तो देखिए, इस प्रश्न को आप लोग बना सकते हैं। क्रयमूल्य का फॉर्मूला पर रखिएगा, विक्रयमूल्य का जो भी फार्मूला है वैल्यू रखिएगा, आंसर इसका आ जाएगा। तो देखिए, इसका करेक्ट आंसर बताते हैं, इसको बना लीजिए। करेक्ट आंसर आएगा 3.5/13% लाभ आएगा। करेक्ट आंसर बी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के त्रिज्या में 10% की वृद्धि होती है तो उनके क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? बताइए तो कितने % की वृद्धि होगी? इसको आप लोग बना सकते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला रखिएगा परसेंटेज समतुल्य का। किसका? प्रतिशत समतुल्य का रखिएगा। a+b=ab/100 परसेंटेज में, इसी पर रखिएगा, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा? 21% आएगा। इसको निकाल लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी का 15 मैचों में रनों का औसत 35 है। तदनुसार यदि पहले 10 मैचों में उनका औसत रन 45 हो तो अंतिम 5 मैचों का औसत रन कितना होगा? बताइए कितना होगा? तो देखिए, इसको बनाना पड़ेगा। 10 मैच का कुल रन कितना दिया गया है? कुल रन बताइए कितना दिया गया है? तो ये गुना कर दीजिए, 10 और 45 में गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा? 450। कितना? 450 हो जाएगा। ये 10 मैचों का कुल रन, और 15 मैचों का कुल रन कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 15 × 35, ये हो जाएगा 525। तो दोनों को घटा दीजिए, 75 आएगा,
75 आएगा। और कितना मैचों, 5 मैचों पूछ रहा है, 5 से भाग कर दीजिए, आएगा 15। कितना आएगा? 15। करेक्ट आंसर इसका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बाढ़ से डूबे वन फ्लूडेड फॉरेस्ट का संबंध है, किससे संबंध है? बताइए तो किससे संबंध है? यह संबंध है अनूप से। किससे संबंध है? अनूप से। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो ये रहा ज्ञान बिंदु के द्वारा जो ज्ञानधारा पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक लॉन्च किया गया था बिहार पुलिस प्रैक्टिस बुक के लिए, उसका हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कर लिए। इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर इसका पीडीएफ डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका आप लोग डेली का आप लोग वीडियो इसका मिलता रहेगा। अब इसका सभी सेट कराया जाएगा। तो चैनल पर नए होंगे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। साथ में जो खान सर का ऑफलाइन टोनिक बैच चलाया गया था उसका भी ऑलरेडी सभी का वीडियो डाल चुके हैं सब्जेक्ट वाइज, उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले गए हैं। उसको देखिएगा, उसको रिवीजन फटाफट कर लीजिएगा। और इसके झा सर का भी वीडियो डाले हैं, सभी का प्रैक्टिस सेट कराया गया है। और बहुत सारे बुक का भी कराया गया है, जैसे कि प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2, उसके बाद गुरु रहमान सर का वॉल्यूम 2 का भी बुक, बहुत सारे बुक कराए गए हैं। तो उसका आप लोग देखिए, रिवीजन कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ।